गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल्स जो सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो चाहिए इन विच द पॉइंट, जिसमें ये जो पॉइंट पे हुआ है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स and also find the value of y. So it is the direct application of section formula, है ना। इस सेक्शन फार्मूला का क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। मतलब हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, ये फिगर निकालने से आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। ए है -2 2 और बी है 3 7। ये इस लाइन सेगमेंट को, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, ए जो पॉइंट है लेट इट बी पी, इसका नाम ले लेंगे पी, 2y, किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट एबी को डिवाइड करता है, तो वो हमें रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो, तो लेट दैट रेशियो बी m1:m2। वो रेशियो क्या है, m1:m2 है। और हमें क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पहले इस प्रकार लिखेंगे, लेट p, इसको नाम देंगे p 2y be the point divides the line segment joining the points, जो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट को ज्वाइन करती है, joining the points a -2 2 and b 3 7 in the ratio हमें निकालना है m1:m2 इस रेशियो में। सो अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये तो xy है और ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है, तो x m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सो देयर x क्या है, x2 है। सो 2 m1 को तो पता नहीं है, m1 x2 कितना है 3 प्लस m2 x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y m1/2 दैट इज m1 into 7, ये है ना 7 प्लस m2y1 कितना है, ये है y1 है 2 दैट इज 2 अपॉन m1 प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तो x की वैल्यू हमें दी थी, y की वैल्यू पता ही नहीं है, इसलिए इसको लेकर सॉल्व कर ही नहीं सकते। हम इसी को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, वो रेशियो हमें मिल जाएगा। तो ये m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो 2 into ब्रैकेट m1 प्लस m2 इक्वल टू 3m1 minus 2m2, 3 into m1 3m1 minus 2 into m2 minus 2m2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 2m1 प्लस 2m2 इक्वल टू 3m1 माइनस 2m2। तो हम क्या करेंगे, ये 3m1 को ट्रांसमिट करेंगे लेफ्ट में और 2m2 को ट्रांसमिट करेंगे राइट में। तो क्या मिलता है, 2m1 माइनस 3m1 इक्वल टू माइनस 2m2, ये प्लस 2m2 जाएगा तो माइनस 2m2। तो 2m1 में से 3m1 गया, माइनस m1 इक्वल टू माइनस 4m2। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इज इक्वल टू 4m2। फिर m1 अपॉन m2 क्या मिलेगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या मिलता है, ये 4 यहाँ ऑलरेडी है और m1 का नीचे यहाँ क्या होगा 1 का। सो 4/5। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर the required
रेशो, रिक्वायर्ड रेशो है 4:1। तो एक का तो आंसर मिल गया कि जो रेशो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हम डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला का यूज करके उस रेशो को फाइंड आउट किया। अब इस रेशो का यूज करेंगे इस जो y कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो हमें y मिल जाएगा क्योंकि हमें m1 m2 की वैल्यू चाहिए कि जो अभी हमें यहाँ मिल गई, हम वहां पुट करेंगे ना। अब यहाँ इसे लेकर सवाल y इज इक्वल टू m1 कितना है 4 into 7 प्लस m2y, m2 कितना है 1, m2 into 2, so 1 into 2 upon m1 plus m2, that is 4 plus 1. So therefore y is equal to 7 4 28 plus 2 upon 5. So therefore y is equal to 30/5. So therefore y is equal to 6. तो y की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला था, the value of y is equal to 6. तो इस प्रकार ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है सेक्शन फार्मूला का। आप इस प्रकार इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। फिगर निकालने से पता चल रहा है कि करना क्या है। कभी-कभी क्या होता है कि डायरेक्ट एग्जांपल पढ़ने से एकदम टोटली ब्लैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या करना है। लेकिन अगर थोड़ा पेशेंस से उसको एक बार पढ़ेंगे, फिगर के फॉर्म में उसको लाएंगे, तो बहुत आसान हो गया कि ये भी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट ए बी पर P एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं, उस रेशियो को फाइंड आउट करना है। सेक्शन फार्मूला हमारे पास है, वैल्यूज पुट करना है। x की वैल्यू यहां दी हुई है तो उसका यूज करके रेशियो निकालो, फिर रेशियो का यूज करके y इक्वल टू में रेशियो का यूज करके y की वैल्यू निकालो। तो इतना सिंपल होता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी से पढ़ोगे, जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये हमें नहीं आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में एक बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई चीज हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो, अच्छी तरह समझे, क्योंकि मैथमेटिक्स लर्न करने का वही एक वे है कि हमें समझना चाहिए और समझने के लिए हमारे पास हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब बातें हो जाती है। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1 1 2 minus 3 and 3 4 and 3 4. Find the vertices of triangle. Find the vertices of triangle. तो हमें क्या चाहिए? ट्रायंगल के वर्टिसेस चाहिए। Find the vertices of triangle. हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस चाहिए। फिगर बनाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और उस ट्रायंगल को नाम दे देंगे ABC और फिर क्या दिया है, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle, तो हम ये ले लेंगे मिड पॉइंट P, AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है और AC का क्या है, R है। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार इस सेंटेंस को लिखेंगे भी, let ABC be the triangle, ABC be the triangle and let P11 Q2 minus 3 and R34 be the midpoints है कौन से साइड्स के, ऑफ साइड्स AB, BC and AC respectively। तो इसका मतलब है कि P AB का मिड पॉइंट है, Q
BC का मिड पॉइंट है एंड R AC का मिड पॉइंट है। इस सेंटेंस को और एक अच्छी तरह लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार और थोड़ा ठीक से लिखेंगे। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट AX1 Y1 B X2 Y2 and C X3 Y3 be the vertices of triangle ABC and let P 1 तो given है Q 2 minus 3 and R 3 4 be the midpoints of sides AB BC and CA AC is very clear now। तो हम यहाँ लिख लेंगे A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है x3 y3। P के कोऑर्डिनेट्स जो आपको गिवन है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1, यहाँ लिख लेंगे 1 1। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 -3 और R के कोऑर्डिनेट्स है 3 4। तो अब एक ही काम करना है, P is the midpoint of AB, so x1 plus x2 upon 2, that is x equal to and y equal to y1 plus y2 upon 2. Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of AC। तो आप इस प्रकार सेक्शन फार्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस आप यहाँ फॉर्म करेंगे। कैसे, मैं यहाँ बताता हूँ। Here P is the midpoint of एक करेंगे, बाकी दोनों के लिए डायरेक्ट लिखेंगे। P is the midpoint of AB। P AB का क्या है मिड पॉइंट है और इसीलिए बाय सेक्शन फार्मूला क्या होगा x is equal to x1 plus x2 upon 2, y is equal to क्या होगा y1 plus y2 upon 2। फिर यहाँ x a x y है तो ये क्या है 1 is equal to क्या होगा x1 plus x2 जो है वही है x1 plus x2 upon 2। पहले इसे सॉल्व करेंगे तो x1 plus x2 equal to 2 हो जाएगा। x1 plus x2 equal to क्या मिला 2। दिस इज इक्वेशन 1। उसी प्रकार y क्या है, y भी 1 है, so 1 is equal to y1 plus y2 upon 2। तो ये है y1 plus y2 equal to 2। दिस इज इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन मिल गए। उसी प्रकार q क्या है, BC का मिड पॉइंट है। q is the midpoint of BC। q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। फिर यहाँ x इक्वल टू यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 is equal to x2 plus x3 upon 2 and y यानी वो -3, so -3 equal to y1 plus y2, लेकिन यहाँ पर y2 plus y3 है, so y2 plus y3 upon 2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x2 plus x3 equal to 2 to the 4 and y2 plus y3 is equal to -6। ये है आपका इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4। Also R is the midpoint of AC। यहाँ लिखेंगे also R is the midpoint of AC। R जो है वो AC का क्या है मिड पॉइंट है। फिर वही काम करेंगे x इक्वल टू इन दोनों की एडिशन अपॉन 2, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट्स की एडिशन अपॉन 2 और y यानी 4 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स की एडिशन अपॉन 2। So R is the midpoint of AC, so x equal to यानी 3 equal to x1 plus x3 upon 2 and 4 equal to y1 plus y3 upon 2। तो क्या मिलता है देखिए, तो therefore x1 plus x3 equal to 6, ये है आपका इक्वेशन 5 और y1 plus y3 equal to 8, ये है इक्वेशन 6। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार हमें जो सेक्शन फार्मूला है उसका यूज करके P is the midpoint of AC और AB उस पर से दो इक्वेशन मिले, Q is the midpoint of BC उस पर से इक्वेशन दो इक्वेशन मिले और R is the midpoint of AC
उस पर से ये दो इक्वेशन मिले। अब सभी x जो जिसमें है x कोऑर्डिनेट्स उन इक्वेशंस को एक करेंगे और सभी y कोऑर्डिनेट्स जो है उन इक्वेशंस को एक करेंगे। ठीक है, तो नाउ आपके सामने मैं रखता हूं, मतलब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। इक्वेशन 3 क्या है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 4। और इक्वेशन 5 क्या है, x1 प्लस x3 इक्वल टू 6। ये कौन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5। उसी प्रकार इक्वेशन 2 कौन सा है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ये है आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 कौन सा है, y2 प्लस y3 इक्वल टू -6। ये है इक्वेशन 4। और y1 प्लस y3 इक्वल टू 8। ये है इक्वेशन 6। तो इस प्रकार ये सभी x कोऑर्डिनेट का यूज किए करके जो इक्वेशन फॉर्म हुए वो है, ये सभी y कोऑर्डिनेट्स का यूज करके जो इक्वेशन फॉर्म हुए वो है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1, 3 एंड 5। तो मैं यहीं पे ऐड करके बताता हूं क्योंकि वो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप समझ रहे हैं। फिर x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 RHS में ऐड करेंगे, LHS ये RHS में ऐड करेंगे, LHS में ऐड करेंगे। तो x1 दो बार है तो 2x1 हो जाएगा, x2 भी दो बार है इसलिए 2x2 हो जाएगा, प्लस x3 भी दो बार है इसलिए 2x3 हो जाएगा। और इनका एडिशन 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। सभी को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन 7। ये है आपका इक्वेशन 7। फिर अब इक्वेशन ऐड करेंगे, यहां ऐड इक्वेशंस कौन से 2, 4 एंड 6। इन सभी 2, 4 और 6 को ऐड करो। उसी प्रकार सभी LHS में ऐड होंगे, सभी RHS में ऐड होंगे। तो क्या मिलेगा, y1 दो बार है, y1 प्लस y1 y1, y2 प्लस y2 y2, y3 प्लस y3 2y3 इक्वल टू 8 और 2 10, 10 माइनस 6 कितना होता है 4। सभी को 2 से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। क्योंकि सभी को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। और ये है हमारा इक्वेशन 8। तो ये दो इक्वेशन में इक्वेशन 8 और ये है हमारा इक्वेशन 7। अब क्या करना है, अब हो गया। एक्चुअली एग्जांपल लेके लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत आसान है। ये तो हमने मिड पॉइंट जो है निकाले, मिड पॉइंट्स निकाले हैं, मतलब P के मिड पॉइंट्स पर से दो इक्वेशन मिले, Q के मिड पॉइंट पर से दो इक्वेशन मिले, R के मिड पॉइंट पर से दो इक्वेशन मिले। सभी x कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन को ऐड किया, एक नया इक्वेशन मिला। सभी y कोऑर्डिनेट्स वाली इक्वेशन को ऐड किया, एक नया इक्वेशन मिला। कितना ही है, और वो बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्टी लेवल उसमें नहीं है। फिर अब क्या करना है, हमें तो ये ax1 y1 bx2 y2 चाहिए ना। अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये आपके लिए। अब क्या करना है, ये एक इक्वेशन पुट इक्वेशन 1 इन 7। अब इक्वेशन 1 को अगर आप 7 में पुट करते हैं तो x1 प्लस x2 की जगह 2 रखना पड़ेगा। x1 प्लस x2 की जगह 2 रखते हैं तो 2 प्लस x3 इक्वल टू 6 होगा। तो x3 इक्वल टू 6 माइनस 2 होगा। तो x3 इक्वल टू 6 माइनस जो ये है ये 2 ट्रांसपोज किया जाएगा तो x3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप x1, x2, x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, अब यहां नाउ अब हम देखेंगे पुट, क्या करेंगे, इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में पुट करो तो x1 प्लस x2 की जगह क्या रखना है, x1 प्लस x2 की जगह 2 रखना है। तो 2 प्लस x3
क्या मिलेगा 2 plus x3 equal to 6. So therefore x3 is equal to 6 minus 2. So therefore x3 is equal to 4. तो x3 क्या आ गया 4 आ गया। उसी प्रकार आप इक्वेशन 3 को 7 में पुट करो। पुट इक्वेशन 3, कौन सा इक्वेशन 3? इक्वेशन 3 यानी ऐसा लिखेंगे x2 plus x3 equal to 4 in equation 7. x2 plus x3 equal to 4 है ना, x2 plus x3 equal to 4। इसकी जगह पे 4 रखा, ये 4 सब्ट्रैक्शन के लिए गया, 6 minus 4, तो x1 is equal to क्या आ गया 2। तो डायरेक्ट लिख लो, तो लेता हूं अब यहां, तो therefore x1 is equal to क्या है x1, x2 plus x3 की जगह आपने क्या रखा 4, तो 6 minus 4 that is 2, तो x1 आ गया 2। उसी प्रकार पुट इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन कौन, x1 plus x3 equal to 6 in equation 7। इक्वेशन 7 में पुट करो, x1 plus x3 की जगह 6 पुट करो, तो 6 ट्रांसपोज चला जाएगा, 6 minus 6 0 हो जाएगा, यानी x2 is equal to 0। तो आपको क्या मिलेगा x2 is equal to 0। तो ये तीनों वैल्यू मिल गई, x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। नाउ अभी क्या करना है, अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 6 को पुट करेंगे 8 में। पुट y1 plus y3 equal to 8 in equation 8। y1 plus y3 देखो ये है y1 plus y3, y1 plus y3, इसकी जगह क्या रखना है 8 रखना है, तो 8 plus y2 equal to 2 होगा। क्या होगा वो 8 इक्वेशन 2 पर रखना है, सॉरी इक्वेशन 2 क्या है वो देखेंगे। पुट इक्वेशन ये 2, ये तो हमने यहां निकाला था, ये है y1 plus y2 equal to 2। पुट y1 plus y2 equal to 2, तो इन इक्वेशन 8 में रखेंगे। इक्वेशन 8 क्या है, चेक करके दिखाते हैं, y1 plus y2 plus y3 equal to 2। अब y1 plus y2 की जगह क्या रखना है 2 रखना है, 2 plus y3 equal to 2। So y3 is equal to 2 minus 2 and y3 क्या आ गया 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे दूसरा इक्वेशन, कौन सा नंबर 4, y2 plus y3 equal to minus 6, y2 plus y3 equal to minus 6 in equation 8। अब इक्वेशन 8 कौन सा, ये है, ये -6 ट्रांसपोज होगा तो +6 होगा, यानी 2 + 6 क्या होगा 8 होगा, तो y1 is equal to 8 होगा। तो हमें क्या मिलेगा, y1 is equal to 8। और फिर पुट करेंगे कौन सा इक्वेशन 6 नंबर का, y1 plus y3 equal to 8 in equation 8। इन इक्वेशन 8 में इक्वेशन 8 y1 plus y3 की जगह क्या रखना है, y1 plus y3 की जगह 8 रखना है, और 8 इधर जाएगा तो 2 minus 8 हो जाएगा, और 2 minus 8 क्या होता है -6 होता है। तो हमें इस केस में y2 मिलेगा -6। तो ये सब जो है हमें x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सभी वैल्यूज मिल गई। और इसीलिए हमारे जो क्वेश्चन था कि उसके वर्टाइसेस क्या है, तो अब हम निकालेंगे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वर्टाइसेस आर, कौन से है, a x1 y1 x1 2 y1 कितना है 8, b x2 y2 x2 कितना है 0, और y2 कितना है -6, एंड c x3 y3 x3 क्या है 4 और y3 क्या है 0। तो ये है हमारा। तो अगर हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो हम उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन वर्टाइसेस को